रुपए का सम आपने 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेंड किया है, कंपाउंडिंग एनुअली हुई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर? समझना इस चीज को। सबसे पहले तो आप कह लो कि भाई पहले साल का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 20% है, ठीक। तो 20% पहले साल का ही नहीं, मतलब 20% तो हर साल का है। अब अगर तीसरे साल और चौथे साल का मुझे अंतर निकालना है तो इसेंशियली मैं यहां पर दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर निकालूंगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल रेट परसेंटेज से इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर मैं पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो, एक मानता हूं कि मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट मान लिया 100 रुपए है, और मैं जानबूझ के 100 नहीं मानूंगा, 10,000 मानूंगा, क्योंकि यहाँ 4 स्टेप्स की कैलकुलेशन है। मैं चाहता हूं कि मैं डेसिमल से डील ना करूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ये 10,000 मान लो। अब 10,000 अगर माना तो इसका 20% जब आप निकालोगे तो इसका 20% कितना आएगा? 2,000 आएगा। अब अगले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इस 2,000 से 20% ज्यादा होगा। 20% 2,000 का 400 होता है, तो ये वैल्यू 2,400 होगी। फिर अगले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यहां पर वो इससे 20% ज्यादा होगा, तो 2,400 और उसका 20% होगा 480। बढ़ाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2,880। यहां पर आप लिखिए 2,880। अब ये हमारा थर्ड ईयर है और ये हमारा फोर्थ ईयर है। इनके बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर अंतर निकालना है तो आप कहोगे फिर से 20% बढ़ेगा, तो यही अंतर बनेगा। तो आपको निकालना है 20% ऑफ 2,880, तो ये वैल्यू आ गई 576 यूनिट्स। तो इसका मतलब तीसरे साल और चौथे साल का जो अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो 576 यूनिट्स के बराबर है। यस। अब मेरा जो आंसर होगा मैं यहां लिख देता हूं कि आंसर अब कैसे लिखना है। तो आप कहोगे कि भाई जो 10,000 यूनिट का हमारा प्रिंसिपल है वो सवाल में दिया गया है ना कि ये वैल्यू 54,000 के बराबर है। 3 जीरो आप काट लीजिए यहां से। एक यूनिट की वैल्यू क्या आई आपकी? 5.4 रुपीज आ गई। तो एक यूनिट अगर 5.4 रुपीज आ गई तो 576 यूनिट किसके बराबर है? यही हमारा डिफरेंस है। तो 576 यूनिट है 576 इंटू 5.4 रुपीज, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन जल्दी से कैसी होगी ये मैं आपको सिखा देता हूं। किसी भी संख्या को देखो 5 से गुणा करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ना ही 4 से गुणा करना कोई मुश्किल काम है। तो एक तरीका तो ये है कि हम सीधे 5 से गुणा कर लें और हम 0.4 से गुणा कर लें और हमारा उत्तर यहां से आसानी से निकल आएगा। तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका यह है कि हम इसको ऐसे सोचें कि ये 500 है प्लस 75 है प्लस 1 है और इसको मैं 5.4 से गुणा करूं। 500 गुना किसी भी संख्या का क्या होता है आपको पता है? 2 से डिवाइड करके 1000 गुना कर लो तो ये 2.7 इंटू 1000 बनेगा, यानी 2700 बनेगा। 500 का मतलब 1000/2, आधा करके 1000 से गुणा करो। 75 गुना करने का मतलब है 300/4 करना, ठीक है। 75 300/4 होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं जल्दी से कैसे करूं? तो आप कहोगे बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। 54 का 3 गुना होता है 162। तो 300 गुना अगर आप कर रहे हो तो ये वैल्यू 1620/4 बनेगी। काटो आप, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 405 प्लस 1 इंटू ये 5.4 हो गया। अगर आप सब जोड़ दीजिए तो ये वैल्यू बनेगी 3110.4। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल बेटा थोड़े कैलकुलेटिव होते ही होते हैं, ये आपको पहले से मान के चलना है। कुछ सवाल होंगे जो इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे, बट यूजुअली दे बिकम कैलकुलेटिव। एग्जामिनर के पास बड़ी संभावना है आपको यहां पर कंफ्यूज करने की, कैलकुलेट कराने की। बट अगर आप पेशेंस रखेंगे, देखो एग्जाम में क्या चीज जरूरी है। एग्जाम की एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। सबसे पहले छोटे छोटे सवालों को कर लेना है, फिर जो थोड़े से बड़े सवाल हैं उनको कंफर्टेबली निकाल लेना है, पैनिक हुए बगैर। जो पैनिक होगा वो ज्यादा टाइम खराब करेगा, वो सिली मिस्टेक करेगा। तो हम इस सवाल को ऐसा नहीं है कि पहली बार में उठा के टाइम बर्बाद करेंगे। हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का डिफरेंस है, थोड़ा टाइम लेगा। आंसर भी दशमलव में है, दिख रहा है, पास पास में भी है।
तो बेहतर है कि आप थोड़ा वेट करो, आप पहले हल्के हल्के सवाल एग्जाम में लगा लो, फिर आके इसको प्रोसेस के साथ सॉल्व कर लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं?